गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम वर्ब्स के साथ में। वर्ब्स के कुछ अलग तरीके से कैसे वर्ब्स को हम यूज कर सकते हैं ये बताती हूँ आपको। ठीक, नो सी वर्ब्स मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि वर्ब्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड नहीं ट्रांजिटिव। राइट, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन जाता है, मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट का जो वर्ब का एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता है, मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हम यूज करते हैं एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के अंदर। राइट, इसके अलावा जो वर्ब्स होते हैं हम जनरली जानते हैं कि वर्ब जो है these are the action words in a sentence. Verbs क्या है? Action words है, right? जो सेंटेंस में ये बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, what is happening over there, right? तो verbs हमें एक्शन बताते हैं सेंटेंस में क्या हो रहा है। अब ये verbs जो होते हैं एक तो हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसे ये हुआ he is writing a letter, right? When we say is writing a letter means ये जो verb है ये proper verb की तरह यूज हो रहा है, means ये एक्शन बता रहा है सेंटेंस के अंदर कि क्या हो रहा है। he is writing a letter means वो एक लेटर लिख रहा है, right? इसको हम बुलाते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब जो नई जो डेफिनेशन जो डिस्टिंक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ वर्ब्स के अंदर वो होती है फाइनाइट and non-finite। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। ये देखो, फाइनाइट वर्ब तो जो जनरल सेंटेंसेस में हम वर्ब यूज करते हैं एज अ वर्ब ही यूज करते हैं। सेंटेंस में वर्ब क्यों यूज की जाती है? एक्शन वर्ड की तरह यूज की जाती है, तो जो एक्शन वर्ड की तरह हम यूज कर रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब है, राइट? नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब्स होती हैं लेकिन वो यूज अलग तरीके से होती हैं। दे आर नॉट यूज्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक, वो वर्ब की तरह यूज नहीं होती है सेंटेंस में। जैसे नॉन फाइनाइट्स तीन टाइप्स के होते हैं। नॉन फाइनाइट्स थ्री टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट इज होता है इंफिनिटिव, सेकेंड इज जेरंट, थर्ड इज पार्टिसिपल्स। राइट, तो नॉन फाइनाइट थ्री टाइप्स के होते हैं, इंफिनिटिव, जेरंट एंड पार्टिसिपल। ये क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स में, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव होता क्या है? इट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, फर्स्ट फॉर्म वो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जनरल रूल भी है कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बहुत कम जगह पे टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। इट यानी जनरली हम यही यूज करते हैं, वो बहुत कम जगह यूज होता है। तो इन्फिनिटिव इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट दे आर नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह ना यूज होके ये यूज होता है एक किसकी तरह यूज होता है? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, इसे हम बुलाते हैं वर्बल नाउन। एक बहुत फेमस कोट है, टू अर्थ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। जब हम बोलते हैं टू अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ पे टू अर्थ गलती करना ह्यूमन का कैरेक्टर है, माफ करना भगवानी कैरेक्टर है, यानी इट्स गॉड।
गलती हर कोई करता ही है, लेकिन जो माफ कर देता है वो उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, राइट। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर इज अ वर्ब, ठीक है। फॉरगिव इज अगेन अ वर्ब, ठीक है। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, ये क्या हुआ, इसको हम बुलाते हैं इन्फिनेटिव। समझ में आया? अब जैसे ये सेंटेंस लिखा मैंने, इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, राइट। इट इज नॉट इजी, इजी हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये जनरली वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, राइट। कौन सा वर्ब है? फाइनाइट। क्यों बोलते हैं इसे फाइनाइट? क्योंकि हमारा मेन वर्ब है, राइट। टू एक्सेप्ट, गलती को मानना, टू एक्सेप्ट इज गलती को मानना, ये हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। इसमें मेन वर्ब क्या है हमारा? इजी है, मेन वर्ब इजी है, तो ये क्या है? ये तो एक फाइनाइट वर्ब है जो जनरल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ वर्ब, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती को मान लेना, ठीक है। तो ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इसे इन्फिनेटिव बुलाते हैं। समझ गए? और ये बनता कैसे है? ये किसी वर्ब को ही मिला के बनता होता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन बुलाते हैं, ठीक है। रख कर दूं? नेक्स्ट है हमारा जेरेंड। इसको ध्यान से देखो, जेरेंड क्या होता है? जेरेंड भी वर्बल नाउन्स होते हैं, राइट। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला के बनाते हैं, दिस इज अगेन वर्बल नाउन, ठीक है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला के बनाते हैं, जैसे ठीक है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जब आप बोलेंगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें ये जो स्विमिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट्स अ वर्ब, स्विम करना वर्ब होता है, ठीक। लेकिन हमने वर्ब में क्या किया? आईएनजी को ऐड कर दिया, स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग हो गया, राइट। नाउ इट हैज बिकम अ नाउन। कहाँ लगा हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है। ये कहाँ? ये जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे लगे होते हैं। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या है? हमारी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें कोई और वर्ब नहीं है, सिर्फ यही वर्ब है और यही नाउन है, तो ये वर्बल नाउन बुलाते हैं इसे, राइट। जैसे ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? बुरी हैबिट है, राइट। स्मोक करना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए कैसा है? खराब है, ये हमारी हेल्थ को खराब करता है। तो ये स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या हो गया? दिस इज वर्बल नाउन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा जेरेंड, इसको हम बुलाते हैं जेरेंड। ये नाउन की तरह यूज होता है, वर्बल नाउन की तरह यूज होता है, ये इसे बुलाते ही है, इसे बुलाते हैं हम जेरेंड। समझ में आया? इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन, राइट। जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है एंड इट इज अगेन यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक। ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। बंद कर दो, ओ रख कर दो। और ये जैसे सेंटेंस लगाया आपने, ही लव्स टीचिंग, ठीक है। ही लव्स, ये मेन वर्ब है, ही लव्स। क्या पसंद करता है वो?
टीचिंग, टीच करना इज अगेन अ वर्ब, आईएनजी लगा दिया, टीचिंग बना के इसको क्या बना दिया, नाउ इट इज अ जर्नल। समझ में आएगा? तो ही लव्स टीचिंग, टीचिंग में क्या हो गया, टीचिंग इज जर्नल। समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट की जगह पे भी लग सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी लग सकता है, इंपरफेक्ट भी कहीं आ सकता है, बट होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड अ जर्नल। राइट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है, कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। ठीक, वही जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, यही अल्टीमेटली ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होती है। जैसे ही रन्स, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया था, आपको बताया पहले, ही रन्स ऑन द रोड। राइट, ही रन्स, रन क्या है, इट्स अ फाइनाइट वर्ब बेसिकली। ठीक, क्यों, मेन वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ही रन्स, कहाँ रन करता है, रोड पे रन करता है। लेकिन ये जो वर्ब है, ही लव्स टीचिंग, ये जो वर्ब है लव, ये है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, यही सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, यही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट कुछ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि ये अलग फॉर्म है वर्ब का, जिसमें कि इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। राइट, इन्फिनेटिव और जेरेंड में ये एज अ वर्बल नाउन यूज होता है, और पार्टिसिपल में ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आपको आज इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पार्टिसिपल भी बता दो। द लास्ट वन इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल्स अगेन इट इज डिवाइडेड इन, इट इज ऑफ थ्री टाइप बेसिकली। पार्टिसिपल तीन तरीके का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉन फाइनाइट्स में दो हो गए आपके, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। दोज आर वर्बल नाउन्स, दोज आर यूज्ड एज नाउन्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में वो नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उन्हें वर्बल नाउन कहते हैं। बट पार्टिसिपल के केस में पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव बुलाएंगे, वर्बल एडजेक्टिव। राइट, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। समझ आया? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, व्हाट इज द डिफरेंस, नाउ आई विल टेल यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, बट इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, he has seen a burning house। ठीक है, he has seen a burning house। house, house is a घर। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, इट्स अ कॉमन नाउन। राइट, बर्निंग हाउस कैसा घर, बर्निंग हाउस, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को, घर देखा उसने, कैसा घर देखा, बर्निंग हाउस देखा। तो बर्निंग क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव। राइट, लेकिन ये एडजेक्टिव बना कैसे है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बर्न। बर्न इज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगाया तो बर्निंग बन गया, बट इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो इसको हम बुलाएंगे वर्बल एडजेक्टिव। समझ गए? बिकॉज क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन नहीं है, एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? तो ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, बर्निंग हाउस। ही हैज सीन अ बर्निंग हाउस, तो ये बर्निंग हाउस आपका एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया?
showed her amazement with blinking eyes. She showed her amazement. उसने अपनी जो हैरानी थी वो कैसे दिखाई? ब्लिंकिंग आइज से, आंखों को ब्लिंक कर करके उसने दिखाया कि वो कितनी हैरान हो गई है, राइट। तो आइज क्या है? आइज इज अ नाउन, राइट। तो ब्लिंकिंग क्या हो गया? ब्लिंकिंग इज एन एडजेक्टिव। लेकिन ब्लिंक करना, BLINK, ब्लिंक इज अ वर्ब, ठीक है। ING लगा के हमने इसे क्या बनाया? वर्बल एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? तो ये हमारी जो है ये हमारे वर्बल एडजेक्टिव्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया वो वर्बल नाउन थे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स, आज की क्लास में हम करेंगे पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट्स की क्लास चल रही है, आज नॉन फाइनाइट्स की क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट आपकी जो नॉन फाइनाइट्स की क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि जेरेंड क्या होते हैं एंड इंफिनेटिव्स क्या होते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपको मैंने बता दिया था। आज एक थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ इनके बारे में। एक्चुअली पार्टिसिपल्स वर्बल एडजेक्टिव्स को बुलाते हैं। वर्बल एडजेक्टिव्स मतलब जो वर्ब से मिलकर एडजेक्टिव्स बनते हैं उनको हम पार्टिसिपल्स बुलाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, राइट। इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं एज पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को वर्ब यूज होती है एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, तो इसे हम बुलाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं, जैसे लाइक he has seen a moving train. He has seen a moving train. Train क्या है? Train is a noun, right? Noun में कैसी ट्रेन देखी उसने? Moving train देखी। तो moving train, moving क्या हो गया? It's an adjective। क्यों adjective है ये? Move is a verb, right? Move is a verb। तो वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया एंड इसका बना दिया मूविंग। अभी ये क्या बन गया? ट्रेन को क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है मूविंग, तो ये क्या हो गया? दिस इज एन एडजेक्टिव, सो इट इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, राइट। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म को वर्ब यूज करते हैं। He is a broken heart, ठीक है। He is a broken heart, वो लगा देते। He is a broken heart boy, ठीक है। broken heart क्या टूटा है? दिल। heart is a noun, ठीक है। अब broken क्या बता रहा है? broken एक्चुअली हार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा दिल है? टूटा हुआ दिल है, राइट। तो हार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है broken, और है क्या? बेसिकली वर्ब है, राइट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, राइट। तो है क्या? बेसिकली वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब हार्ट, राइट। तो ये क्या हो गया? दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक। क्योंकि वर्ब से बना तो वर्बल एडजेक्टिव, राइट। I saw a burnt car. A burnt car. Car is a noun. I saw a burnt car. कैसी देखी? जली हुई कार देखी, ठीक है। तो burnt क्या हो गया? burnt कार को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? दिस इज एन एडजेक्टिव। तो क्या हो गया ये? burnt, बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? एक लास्ट जो इसमें चीज रह जाती है
वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे हम कैसे यूज करते हैं, जैसे right, having completed his work he went to play outside। having completed, अपना काम सारा खत्म करके वो बाहर खेलने के लिए चला गया। having completed what, his work। his work is a noun, नाउन है, ठीक है, उसका काम क्या खत्म किया, उसे पूरा खत्म किया। तो ये कैसा काम है, पूरा खत्म काम है, राइट। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट्स एन एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, राइट। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? He called a meeting after having right. He called a meeting after having completed his assignments. He called the meeting. उसने मीटिंग बुलाई, कब बुलाई, after having completed his assignments, अपने assignments को complete करने के बाद, ठीक। तो having completed what, his assignments, तो इसको बता रहा है ये, तो ये adjective हो गया। Is it clear? Right? तो ये हमारा हो गया perfect participle। समझ में आ गया?